जी हर साल जी जैसे साहब की बरसी के मौके पर पिछले कई सालों से जनाब उनके शिष्यों को पहुंचे की तारीफ है हमेशा दुआओं का इंतजाम किया जाता है। तो आज भी यहाँ पर कुरान खानी है जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम एहसान है कि जब से भी अजीज शेख साहब मरहूम के इंतकाल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के जिम्मेदारान जनाब शौकत पाशा साहब और उनके फजल की तरफ से ये काम जारी है। हर साल अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बरसी के मौके पर कुरान पाक की तिलावत की जाती है, कुरान खानी की जाती है। जो अहबाब कुरान पढ़ने वाले रहते हैं कुरान पढ़ते हैं और इसी तरह से जो अहबाब दरूद शरीफ पढ़ते हैं दरूद शरीफ पढ़ते हैं, अव्वल कलमा दुव्वम कलमा जो भी उनसे हो सकता है वो पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल भी पूरे अच्छी तरह से ये काम किया गया और फातिहा की गई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से साथियों ने हिस्सा लिया और पढ़ा और मरहूम अजीज सेठ साहब के लिए दुआ मग़फ़िरत की दुआ भी की और उनकी बीवी ज़ुबैदा मरहुमा के लिए भी दुआ की गई। अल्हम्दुलिल्लाह काम चलता रहा है हमारे शौकत पाशा साहब की तरफ से मुसलसल और जो जिम्मेदार हैं मुसलसल चलता आ रहा है। अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे और जिन अहबाब ने ईसा अलैहि सवाब के लिए जो कुछ भी पढ़ा है अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए ये अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। सर वो क्या बात है कि इतने साल हो जाने के बाद भी लोगों के दिलों में आज भी मोहम्मद साहब की जो याद है वो मिटती नहीं। जी जी उनके कारनामे ऐसे थे। वो एक लीडर आदमी थे और वो जो है तो लीडर आदमी थे और वो हक के लिए लड़ने वाले थे। कभी उनका हाथ गलत तरफ नहीं गया, हर एक की मदद के लिए गया। मेरे लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी देखा कई बार उनके पास जाना हुआ, कभी दुनिया के एतबार से नहीं बल्कि कभी कभी जाना होता था तो खास करके उलमा के लिए और बुजुर्ग वाले जो दाढ़ी वाले रहते हैं उनकी बहुत इज्जत करते थे। एक मरतबा का वाक़या है कि मैं ईद के मौके पर गया था और उनके घर में बड़े बड़े लीडरान बैठे थे, उनके लिए मुबारकबाद देने के लिए मैं मामूली ऐसे मिलने के लिए गया था। लेकिन अजीज सेठ साहब मरहूम ने मुझे देखते ही एकदम से जो वहाँ बड़े बड़े लीडरान बैठे थे उठा था और अरे तुरे बात करके और मेरे साथ में जो गए थे और बड़ी इज्जत के साथ में उन्होंने बैठाया। तो मैं देखता था कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर कई ऐसी बातें थी जो उलमा कराम के ताल्लुक से या बुजुर्गान दीन के ताल्लुक से जो कोई भी दाढ़ी वाला दिखता था या कमजोर दिखता था हर एक की मदद के लिए उनका हाथ बढ़ता था और उनका इज्जत और एहतराम उनके अंदर था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये उनके कारनामे थे और बहुत से मस्जिद भी बनाई और काम किए हैं। तो हर आदमी के दिल में उनका नाम बसा हुआ है और हर आदमी उनको चाहता है, अब भी चाहता है और ये चाहता है कि ऐसा लीडर और पैदा हो। इसलिए उनके फर्जंद के लिए भी हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी उम्र के अंदर भी बरकत अता फरमाए और उन जैसे ही बनने के लिए तौफीक अता फरमाए और हर एक मुसलमान जितने भी लीडरान हैं हर एक को भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चाहते तो ये मस्जिद का नाम उनके नाम पर रख सकते थे। जी 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 तो ऐसा नहीं किया उन्होंने। हाँ उन्होंने इसलिए कि ये जो मोहल्ला है बीड़ी वर्कर्स का है और ये चाहते थे कि नाम भी मस्जिद का ऐसा हो कि जो मेहनत मजदूरी करने वाले हों। तो ये पूरा ऑल इंडिया म्यूजिक काउंसिल के जो पूरे हिंदुस्तान से उलमा इकराम आए थे तकरीबन 114 उलमा इकराम थे। उसमें मुजाहिद मिल्लत बिहार के थे जो सबसे बड़े म्यूजिक काउंसिल के पहला इजलास हुआ था। तो उसमें तो मशवरा किया गया किसके नाम से रखा जाए। अजीज सेठ साहब मरहूम ने यह नहीं कहा कि मेरे नाम से रखा जाए बल्कि किसके नाम से। तो उस वक्त जो मौलाना अबू सऊद साहब बेंगलोर का हजरत अमीर शरीयत थे उन्होंने इस नाम को तजवीज़ किया कि हजरत अबू अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु जो मेहनत मजदूरी करने वाले थे उनके नाम से ये मस्जिद का नाम रखा गया अल्हम्दुलिल्लाह और वही नाम ये है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज सब लोगों को मालूम है कि अजीज सेठ साहब की 24th डेथ एनिवर्सरी है तो आज एक नई चीज हमने देखने मिली। क्या है हर साल भी जो है कुरान खानी भी चलती है, उसके बाद शीरीन तकसीम भी चलती है, दुआ भी चलती है। लेकिन आज जो है आज 13 दुकाना का एक जो नया कॉम्प्लेक्स है
आज वो पूरा कॉम्प्लेक्स आज असर से लेकर मगरिब तक बंद करे थे। तो बंद कर आज बरसी है कर को बोला को बंद करे थे एक, और क्या अगर बोले 24 इयर्स कर को बोले तो बहुत बड़ा वक्त होगा। तो अजीज सेठ साहब की आज जो है वो ताजा करने के वास्ते नौजवाना में ये एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सेट करे जैसा हुआ। क्या कहते हो यहाँ पे पूरे नौजवान वो कॉम्प्लेक्स में ही सो पूरे 13 के 13। तो यहाँ पे जितने भी इन्हों नवीद भाई रंदे, सादिक भाई रंदे, अलीम भाई रंदे, इन्हों सब पूरे जने मिलकर जो है आज पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो बंद कराकर जो है आज बरसी में पूरे के पूरे शामिल होकर क्या कहते हो नेक्स्ट आने वाले जनरेशन को भी ये जो कॉलोनी जो है, सबसे बड़ी बात क्या अगर बोले तो 1000 घर की जो कॉलोनी बनी है ये एक सबसे बड़ा अजूबा है। ये क्या अगर बोले तो इंडिया में 2nd या 3rd लार्जेस्ट कॉलोनी उन्होंने बने थे। तो ये जो है यहाँ के आदमियां जो ही उन्होंने आज को भी भूलकर नहीं है चीज। तो आज 24th एनिवर्सरी नहीं, इंशाल्लाह 100 साल की एनिवर्सरी हुई तो भी नेक्स्ट आने वाली जनरेशन जो है उन्होंने ये कंटिन्यू करती है को मैं बोलता हूँ ये मौके पर है। और दूसरी बात प्रेसिडेंट तनवीर सेठ साहब और सेक्रेटरी शौकत पाशा साहब जो भी इधर पूरा का पूरा प्लान करके उन्होंने ना रहते पर मेरे वाली जो ही उन्होंने भी हैदराबाद में ही और तनवीर सेठ साहब जो ही वो दुबई में ही, फिर भी हर एक इसमें कोऑर्डिनेशन में रहकर फोन में पूरा का पूरा आज जो है ऑर्गेनाइज कर यहाँ तक पूरा का पूरा दुआए मगफिरत तक भी पूरा एक कंप्लीट हुआ है आज। सेठ साहब के ताल्लुक से जितना भी करे कम है, बहुत सारे काम करके गए हैं वो सेठ साहब। ये कॉलोनी 30,170 रुपए के घर दिए स्व मजदूरा के वास्ते। आज अल्हम्दुलिल्लाह अजी सेठ नगर मेन रोड में घर 50 को 5 से 60 लाख रुपए इसकी कीमत है। सेठ साहब ऐसा बहुत सारे कॉलोनी बनाकर गए हैं, गुंडलपेट, चामराजनगर, टुमकुर, हासन, बेंगलोर, मंड्या, हर जगह भी उन्होंने ऐसे कॉलोनी बनाकर है। लेकिन मैसूर की कॉलोनी बहुत बड़े है, 21-40 इसका मेजरमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह उनको भूलना नहीं होता, हमें इनके वास्ते कितना करते हुए कमी है। लेकिन हर साल हमारे प्रेसिडेंट अल्लाह तनवीर सेठ साहब और सेक्रेटरी आलिजाना शौकत साहब लोग मिलकर सेठ साहब के नाम से हर बार ठेला गाड़ी भी देते हैं। और इस मरतबा बच्चों की फीस देने का सोच कर रहे हैं गरीब बच्चों को, और 5-5 हजार रुपये 10,000 रुपये हमें बगैर ब्याज के बगैर सूद के गरीबों को दे रहे हैं। सेठ साहब के नाम से ही दे रहे हैं ऑक्सीजन से, बस इतना ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह जज़ीदुल मुल्क अध्यक्ष साहब का ऐसी हस्ती है, हयात लेके चले, कायनात लेके चले तो ऐसे चले कि सारे जमाने को साथ लेकर चले। जिस खाली सिर्फ मुसलमान का नहीं, हिंदू, मुस्लिम, हरिजन, गिरिजन हर किसी के लीडर थे। और खासकर मजदूरों की बहुत फिक्र थी उनको। और यह मस्जिद की बुनियाद करने पर मेरी अब 70% साल में मस्जिद की बुनियाद करने पर मैं भी था, आसिफ भी थे जगह के पर। मस्जिद की बुनियाद के जो बात चली उलमाए किराम के साथ बात चली, होटल में मौजूद थे। और अबू के लिए बड़े बेटे का नाम आदिल इंसाफ पसंद है, सेकंड बेटे का नाम तनवीर सेठ है यानी कि हक की तलवार है, थर्ड बेटे का नाम उन्होंने मजदूर साहबी के नाम के पर अबू अखिल जो मस्जिद है आखिल गलबल को नाम रखे आखिल सेट करके रामनगर में कॉलेज के तालीम से उनका भी इंतखाब होगा बहुत बहुत कम उम्र में। अल्लाह ताला उनको भी अल्लाह सेठ साहब के साथ उनको भी जन्नत मग़फ़िरत करेंगे। और जो यहाँ पढ़े गए हैं उनके वास्ते भी जो नाम रखा गया था सेठ साहब अपनी जबान से बोले थे। मैं मेरे एक बेटे को एक मजदूर साहबी का नाम रखो, एक तनवीर, एक आदिल, एक तनवीर, एक जावेद सेठ कर बोल को पुकारते थे। उनका खास नाम उनकी जबान से ये जगह पर खड़को बोले थे उन्होंने। और ये हस्ती कैसी कर बोले तो मैं इनके बारे में 10 दिन रखूँ। इंशाल्लाह 1 तारीख को मैं हर साल उनके जो कुरान खानी होते हैं, मैं हर साल उनके सवा के हयात हर इसमें पेश करता हूँ। और जब तुम्हारे वालिद से बेबाक साहब उनको मैं इशार के साथ उनके पास इशार सीखकर इशार बनाता हूँ और पूरी उनकी हिस्ट्री, उनके माजी के, हाल के, मुस्तकबिल के पूरी हिस्ट्री में इंशाअल्लाह मेरे वीडियो में मजे तो हर साल अल्लाह उनको जन्नत में करे। वैसी हस्ती पैदा हुई है ना पैदा होती है। कितने भी मुसलमान लीडर आए वो दर्द वो कौम हर कौम का दर्द था उनके पास। ये कहते हो मैं अपनी जगह जो बात करने का मौका दिया इसके